जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं संभोग कौन करता है और संभोग क्यों करता है, उसके विषय में समझते हैं। तो समझिए, सेक्स और संबंध, चाहे संभोग कहिए, चाहे सेक्स कहिए, चाहे संबंध कहिए, यानी क्या होता है, तीनों एक ही चीज़ का नाम होता है। जैसे एक ठो लड़का है, चार ठो नाम होता है, उसी तरह से चाहे सेक्स कहिए, चाहे संबंध कहिए, चाहे संभोग कहिए। समझ में क्या? लेकिन पुराने ज़माने में जो ऋषि लोग थे वो सब क्या बोलते थे, तो संभोग बोलते थे। समझ में क्या? अब कौन करता है, तो पुरुष और महिला दोनों क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। तो सेक्स यौन संबंध पुरुष और महिला क्या करते हैं, दोनों करते हैं। समझ में क्या? और क्या होता है, लेकिन पूरे पृथ्वी पे जो संतान का उत्पत्ति करता है, सभी पक्षी जीव जंतु क्या करते हैं, सेक्स यानी संभोग करते हैं। यानी इस पृथ्वी पे जो भी संतान की उत्पत्ति करता है, सब लोग क्या करते हैं, संभोग करते हैं। भले ही संतान का उत्पत्ति न हो, अलग बात है, लेकिन जो संतान को उत्पत्ति करता है सभी लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। चाहे पक्षी, जीव जंतु, इंसान, यानी जो भी लोग संतान को उत्पत्ति करते हैं सभी लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। और हर एक जात में मेल और फीमेल होता है। जैसे कुत्ता, बकरी, गाय, भैंस, सब में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल होता है। तो जब मेल और फीमेल मिलकर संभोग करते हैं तभी क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति होता है। जैसे पुरुष और महिला, अगर पुरुष और महिला जब मिलकर संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तभी क्या होता है, एक संतान का उत्पत्ति होता है। और वही संतान क्या करता है, आपके वंश को आगे लेके जाता है। समझ में क्या? यानी संभोग कौन करता है, तो जो संतान को उत्पत्ति करता है, मेल और फीमेल क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। समझ में गया? अब हम ही समझते हैं कि संभोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है भैया प्रजनन के लिए। अब प्रजनन कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। इससे हम बोलते हैं भैया फीमेल जननांग होता है, इससे हम बोलते हैं तो ये मेल जननांग होता है। यानी एक मेल और एक फीमेल, यानी एक पुरुष और एक महिला ही क्या करते हैं, तो संतान का उत्पत्ति करते हैं। लेकिन संतान का उत्पत्ति होता कैसे है, तो समझिए, हर एक चीज़ का एक मार्ग होता है। संतान उत्पत्ति का मार्ग कौन होता है, इसे बोलते हैं तो वेजाइना, यानी योनि बोलते हैं। क्या होता है, योनि होता है। अब योनि का काम क्या होता है, इसके तीन ठोरा मुख्य काम होता है। पहला क्या होता है, इसी के माध्यम से महिलाओं में क्या आता है, तो पीरियड आता है। दूसरा क्या होता है, संभोग इसी के माध्यम से किया जाता है। तीसरा क्या होता है, तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वेजाइना के माध्यम से क्या होता है, तो बच्चे का जन्म होता है। यानी क्या होता है, तीन ठोरा मुख्य काम होता है। तो संभोग करने का माध्यम क्या होता है, तो वेजाइना होता है। किस में होता है, तो महिला में। अब पुरुष में क्या होता है, समझिए, इसे हम बोलते हैं तो पेनिक्स, यानी इसे हम लिंग बोलते हैं। पुरुष में क्या होता है, तो लिंग ही क्या होता है, संभोग का माध्यम होता है। अब पुरुष अपने इसी लिंग को इसी वेजाइना के अंदर क्या करता है, डालता है। अब जैसे डालता है तो अंदर क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर अंडा बनता है। अंडे से और स्पर्म से क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अंडा किसके अंदर होता है, तो महिला के अंदर क्या होता है, यानी महिला के ओवरी में क्या बनता है, तो अंडा बनता है। और पुरुष के अंदर क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। यानी यह स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। पता चल गया कि क्यों करते हैं, तो संतान का उत्पत्ति के लिए। इसी को हम बोलते हैं कि प्रजनन, यानी संतान का उत्पत्ति होना। तो दो लोग मिलके संभोग करते हैं तभी क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति होता है। और क्या होता है, तो भावनात्मक संबंध बनता है। यानी संभोग करने से पति और पत्नी के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच क्या होता है, तो संबंध उनका गहरा होते जाता है, जिसके कारण उनका रिश्ता नाता भी क्या होता है, मजबूत होता है। समझ में गया? शरीर स्वस्थ हो जाता है। यानी अगर आप संभोग करते हैं तो आपका शरीर क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, जिसके कारण आपको बीमारी नहीं होता है। हृदय भी आपका ठीक रहता है, जिसके कारण खून का संचार भी ठीक होता है। आपका ब्रेन भी शांत हो जाता है, जिसके कारण आपको हर एक चीज़ में मन लगता है। समझ में क्या? यानी हर एक तरह से सेक्स क्या होता है, आपके लिए फ़ायदा होता है। एक तरह का एक्सरसाइज का काम करता है। स्किन भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। आदमी मोटा भी हो जाता है। समझ गया? यानी शरीर को क्या करता है, स्वस्थ करता है। और क्या होता है, रिश्ता मजबूत होता है। जब अच्छे से संभोग किया जाएगा तो रिश्ता लोगों में क्या होता है, मजबूत हो जाता है। जिसका संभोग अच्छे से नहीं हो पाता ना, तो पत्नी कहीं और भागती है, पति उसका और कहीं भागता है। यानी लोगों में क्या होता है, तो दरार पड़ जाता है। लेकिन आप संभोग करते हैं तो रिश्ता भी क्या होता है, मजबूत होता है। सेक्स से संतुष्टि मिलती है। यानी आप संभोग कर लेते हैं तो आपका माइंड क्या होता है, एकदम संतुष्ट होता है, जिसके कारण सोचने समझने में आपका शक्ति क्या होता है,
बढ़ जाता है। समझ में आ गया। और क्या होता है, मूड में सुधार होता है, काम में मन लगता है। अगर आप संभोग कर लेते हैं तो आपके मूड में क्या होता है, सुधार होता है। यानी अगर आपका जिस काम में मन नहीं लगता है, संभोग करने के बाद आपका मूड भी क्या होता है, सुधर जाता है और काम करने में मन लगता है। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है, ये बेचारा संभोग नहीं करता ना, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे संभोग करेगा मूड फ्रेश हो जाएगा, काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। समझ गया। यानी संभोग क्यों किया जाता है, तो इसमें से आप परेशानियों से बच सकते हैं, हृदय स्वस्थ हो जाएगा, ब्रेन ठीक हो जाएगा, हर तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे। समझ में आ गया। इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण आपको बीमारी भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा, लीवर भी ठीक हो जाएगा, किडनी भी ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संभोग कौन करता है और क्यों करता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।